कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे खतरनाक श्रापित घने जंगल से जहां चारों तरफ जहरीले सांप भरे पड़े हैं और वहीं पर क्रिम्सन नाम का एक विशाल एनाकोंडा रहता है। कहा जाता है कि जो भी उस एनाकोंडा के इलाके में कदम रखता वो कभी जिंदा नहीं लौटता। अब हम देखते हैं कि उसी जंगल में जेफ अपने दो साथियों के साथ बोट में बैठकर सांपों का शिकार करने जा रहा होता है। दरअसल ये लोग जहरीले सांप पकड़कर शहर में बेचते हैं, लेकिन आज ये लोग एनाकोंडा के इलाके में जा रहे होते हैं। बोट का कैप्टन भी डरे हुए चेहरे के साथ जेफ से कहता है कि आगे का इलाका एनाकोंडा का है, वहां जाना ठीक नहीं। लेकिन जेफ ये सब सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि बस मुझे उस जगह तक पहुंचा दो और अपने पैसे लेकर अपनी बोट घुमाना और चुपचाप वापस चले जाना। और यहीं पर हमें पता चलता है कि जेफ कोई साधारण शिकारी नहीं था, वो सांपों का एक्सपर्ट हंटर था और उसका टारगेट इस जंगल का राजा क्रिम्सन एनाकोंडा ही है। कुछ देर बाद ये लोग आखिरकार उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा होता है, जैसे पूरा जंगल किसी खतरे का इंतजार कर रहा हो। इसी दौरान बोट का कैप्टन जेफ से ज्यादा पैसों की डिमांड करता है। वो कहता है कि इस जगह तक किसी को लाना अपनी मौत को बुलाने जैसा है, इसलिए मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। जेफ ये सुनकर अपनी जेब से पैसे निकालता है और कैप्टन की तरफ बढ़ा देता है, लेकिन जैसे ही कैप्टन पैसे लेने के लिए अपने दोनों हाथ आगे करता है तभी जेफ जानबूझकर सारे पैसे नीचे गिरा देता है, जिसे बोट का कैप्टन झुककर उठाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो मुस्कुराते हुए वापस जेफ की तरफ देखता है तभी जेफ अचानक उसके गले में चाकू घोंप देता है और बेरहमी से उसका गला काटकर उसका सिर नदी के पानी में फेंक देता है। ये सब कुछ नदी के किनारे खड़े जेफ के दोनों साथी भी देख रहे होते हैं। ये देखकर वो दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। इसके बाद जेफ उनके पास आता है और उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुम दोनों ने भी मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। इसके बाद ये तीनों जंगल के अंदर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद इन्हें वहाँ सांपों की एक विशाल मूर्ति दिखाई देती है। उसे देखकर जेफ समझ जाता है कि क्रिम्सन एनाकोंडा का यही इलाका है। दूसरी तरफ जेफ के दोनों साथियों को वहाँ काफी सारे जहरीले सांप मिल जाते हैं। ये देखकर वो खुश हो जाते हैं और जल्दी जल्दी उन सांपों को पकड़कर बैग में भरने लगते हैं, क्योंकि ब्लैक मार्केट में इन सांपों की काफी ज्यादा कीमत है। लेकिन जेफ का ध्यान इन छोटे सांपों पर नहीं होता, वो तो सिर्फ इस जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी यानी क्रिम्सन एनाकोंडा को ढूंढ रहा होता है। कुछ देर बाद उनमें से एक आदमी सांपों से भरे बैग को लेकर अकेला वापस बोट की तरफ आता है, लेकिन तभी उसकी नजर पानी में खड़ी एक सरकटी लाश पर पड़ती है। वो देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि वो लाश उसी आदमी की होती है जिसे जेफ ने कुछ देर पहले मारा था। लेकिन तभी वो लाश अचानक पानी के अंदर डूब जाती है और अगले ही पल पानी के नीचे से कोई विशाल चीज तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर वो आदमी डर के मारे जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी बिजली जैसी रफ्तार से एक विशाल एनाकोंडा उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह जकड़ लेता है। वो विशाल एनाकोंडा उस आदमी की बॉडी पर लिपटकर उसकी हड्डियां तोड़ देता है और फिर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे जिंदा खाने लगता है। दूसरी तरफ हम उसके दूसरे साथी को देखते हैं जो सांपों से भरा बैग लेकर जंगल के अंदर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वो अचानक एक जगह रुक जाता है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे देखकर उसकी सांसें तक रुक जाती है। असल में उसने उसी विशाल एनाकोंडा की बॉडी को जंगल में रेंगते हुए देख लिया था। वो एनाकोंडा धीरे धीरे एक पेड़ पर चढ़ रहा होता है और उसके फूले हुए पेट को देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसने किसी इंसान को जिंदा निगल लिया है। अब इससे पहले कि वो आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग पाता, तभी वो एनाकोंडा उसके साथी की लाश को वापस उगल देता है। ये देखकर वो आदमी बुरी तरह डर जाता है, लेकिन अगले ही पल वो विशाल सांप उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह जकड़ लेता है। वो एनाकोंडा उसे जोर जोर से दबाने लगता है, उसकी हड्डियां टूटने की आवाजें आने लगती हैं और फिर पेड़ से लिपटकर वो उसे भी जिंदा खाने लगता है। ये सब कुछ थोड़ी दूरी से जेफ भी देख रहा होता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अपने साथियों को मरता देखकर भी जेफ बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि वो खुश हो रहा होता है। दरअसल जेफ यही चाहता था कि कोई उस एनाकोंडा का चारा बने, ताकि शिकार को खाते समय उसका ध्यान भटक जाए और उसी मौके पर वो उसे बेहोश करके पकड़ सके। इसके बाद जेफ अपनी शॉटगन निकालता है और एनाकोंडा को बेहोश करने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक पूरे जंगल में जानवर और पक्षी जोर जोर से आवाजें निकालने लगते हैं। उन आवाजों को सुनते ही वो विशाल एनाकोंडा अपने शिकार को वहीं छोड़ देता है और तेजी से जंगल के अंदर चला जाता है। अब आखिर ऐसा क्या आने वाला था जिससे जंगल के सारे जानवर तक डर गए थे? यहीं पर सीन कट होता है और हमें एक सर्कस शो दिखाया जाता है, लेकिन ये सर्कस अब बंद होने की कगार पर था, क्योंकि अब कोई भी इस सर्कस को देखने नहीं आता था। इसी दौरान सर्कस के मालिक के पास बिल याग नाम का एक लड़का आता है। वो सर्कस के मालिक को पैसों से भरा एक सूटकेस देता है और सर्कस में काम करने वाले सभी लोगों को खरीद लेता है, क्योंकि वो थाईलैंड जाकर एक नया सर्कस शुरू करना चाहता था। सर्कस के लोग बिल याग के पास इतने सारे पैसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले तक बिल याग बहुत गरीब हुआ करता था। वो भी इन्हीं लोगों के साथ सर्कस में काम करता था।
लेकिन अब अचानक वो इतना अमीर कैसे बन गया, ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। अगली सुबह बिल याग सभी लोगों को बोट के जरिए थाईलैंड ले जाने का प्लान बनाता है और क्योंकि उसने उन सबको खरीद लिया था इसलिए मजबूरी में सभी उसकी बात मानकर बोट में बैठ जाते हैं। इसके बाद बोट का कैप्टन बोट को आगे बढ़ाने लगता है। रास्ते में बिल याग चुपके से बोट के बाथरूम में जाता है और किसी को कॉल करता है। कॉल पर वो सामने वाले से कहता है कि डिलीवरी तैयार है, जल्द ही मैं इन लोगों को लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। बिल याग की ये बातें सुनकर साफ पता चल रहा था कि वो बोट पर मौजूद लोगों के साथ कुछ बहुत गलत करने वाला है। कुछ दूर आगे जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि नदी का रास्ता पूरी तरह बंद पड़ा है। ये देखकर बोट का कैप्टन कहता है कि हम दूसरे रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते से थाईलैंड पहुंचने में काफी ज्यादा समय लगेगा। लेकिन बिल याग को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से में कैप्टन को धमकी देते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें समय पर थाईलैंड पहुंचना ही होगा, क्योंकि वहां के शो के पैसे वो पहले ही एडवांस में ले चुका है। वो कहता है कि अगर हम समय पर शो नहीं कर पाए तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। तब बोट का कैप्टन कहता है कि अगर तुम लोग लंबे रास्ते से नहीं जाना चाहते तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। वो उन कंटेनर्स की तरफ देखते हुए कहता है कि हम इन सब चीजों को बम से उड़ा देंगे और अपना रास्ता बनाकर यहाँ से निकल जाएंगे। बिल याग को कैप्टन का ये आइडिया सही लगता है और वो इसके लिए तुरंत तैयार हो जाता है, लेकिन इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये लोग कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। इसके बाद ये लोग कंटेनर्स के पास बम लगा देते हैं और फिर रिमोट दबाकर उन्हें जोरदार ब्लास्ट कर देते हैं। धमाके से रास्ता तो साफ हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उन कंटेनर्स के अंदर से ढेर सारे जहरीले सांप निकलकर सीधे इनकी बोट पर गिरने लगते हैं। दरअसल उन सभी कंटेनर्स में सांप भरे हुए थे। ये देखकर बोट पर अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरी बोट जहरीले सांपों से भर जाती है और वो सांप लोगों को डसने लगते हैं। इसी दौरान लेनी नाम की एक लड़की समझदारी दिखाते हुए पाइप से तेज प्रेशर वाला पानी छोड़ देती है, जिससे उसके आसपास मौजूद सारे सांप सीधे बोट से नीचे पानी में गिर जाते हैं। दूसरी तरफ बिल याग डर के मारे बोट के बाथरूम में जाकर छिप जाता है, लेकिन तभी अचानक बाथरूम की छत टूट जाती है और ढेर सारे सांप उसके ऊपर गिरने लगते हैं। ये देखकर बिल याग बुरी तरह घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए सीधे नदी में कूद जाता है। वो किसी तरह तैरते हुए किनारे तक पहुंचता है, लेकिन तभी उसके सामने एक खतरनाक किंग कोबरा आ जाता है। अब इससे पहले कि वो किंग कोबरा बिल याग को काट पाता, तभी अचानक कोई आदमी सांप के ऊपर पैर रखकर उसे कुचल देता है और बिल याग की जान बचा लेता है। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जेफ होता है। जेफ यहाँ सभी लोगों से झूठ बोलते हुए कहता है कि वो एक वाइल्ड एक्सप्लोरर है और जंगल में हुए एक एक्सीडेंट की वजह से यहाँ फंस गया था। तभी सर्कस का एक आदमी जिसका नाम जियाऊ होता है अचानक अपने कान को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसके कान में इतना भयानक दर्द हो रहा होता है कि वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर जेफ उसके पास आता है और ध्यान से उसके कान के अंदर देखने लगता है। तभी उसे समझ आ जाता है कि आखिर जियाऊ के कान में क्या चीज है। इसके बाद जेफ अपनी उंगली पर हल्का सा कट लगाता है और उसे जियाऊ के कान के पास ले जाता है। तभी अगले ही पल जियाऊ के कान के अंदर से एक पतला जहरीला सांप बाहर निकलता है और सीधे जेफ की उंगली पर काट लेता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सांप के काटने के बाद भी जेफ को कुछ नहीं होता। वो आराम से उस सांप को पकड़कर पानी में फेंक देता है। ये देखकर लेनी बुरी तरह हैरान रह जाती है। वो सोचने लगती है कि आखिर जहरीले सांप के काटने के बाद भी जेफ पर जहर का असर क्यों नहीं हुआ। दरअसल लेनी को सांपों के बारे में काफी जानकारी होती है। वो जानती थी कि किसी इंसान को सांप के जहर से इम्यून बनने के लिए उसके शरीर में काफी ज्यादा मात्रा में जहर जाना पड़ता है, तभी जाकर उस पर जहर असर करना बंद करता है। लेनी ये सारी बात बिल याग को भी बताती है और कहती है कि उसे जेफ बिल्कुल ठीक आदमी नहीं लग रहा, लेकिन बिल याग उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि हमें जेफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उसने मेरी और हमारे एक साथी की जान बचाई है। दूसरी तरफ जेफ बोट के कैप्टन से मिलता है। वो उसे ढेर सारे पैसे देता है और एक नक्शा दिखाकर कहता है कि अगर तुम मुझे इस जगह तक पहुंचा दो तो वहां पहुंचकर मैं तुम्हें और भी ज्यादा पैसे दूंगा। लेकिन जैसे ही कैप्टन उस जगह का नाम सुनता है वो तुरंत बंदूक निकालकर जेफ पर तान देता है। वो गुस्से में कहता है कि अगर दोबारा तुमने उस जगह पर जाने की बात की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। दरअसल कैप्टन भी उस जगह के बारे में जानता था जहां क्रिम्सन नाम का एक बेहद खतरनाक विशाल एनाकोंडा रहता था। ये सुनकर जेफ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ बोट का कैप्टन आराम से बैठकर मछलियां पकड़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसकी फिशिंग रोड को नीचे से कोई जोर से खींचता है, जिसकी वजह से वो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। अब कैप्टन उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन तभी कोई उसे पानी के अंदर खींच लेता है। दरअसल कैप्टन को पानी में खींचने वाला कोई और नहीं बल्कि जेफ होता है। जेफ पानी के अंदर ही कैप्टन को मार देता है और फिर उसकी बॉडी को उस जंगल में मौजूद विशाल एनाकोंडा को बुलाने के लिए चारे की तरह इस्तेमाल करता है। कुछ देर बाद सभी लोग कैप्टन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। ये देखकर लेनी को जेफ पर शक होने
रोने लगता है। वो जेफ से पूछती है कि कैप्टन कहाँ है, कहीं तुमने उसे मार तो नहीं दिया। लेकिन जेफ आराम से जवाब देता है कि उसे कैप्टन के बारे में कुछ नहीं पता। वो कहता है कि ये जंगल है, यहाँ इंसानों का गायब होना आम बात है। तभी अचानक पूरे जंगल में अजीब सा शोर गूंजने लगता है। सारे पक्षी और जानवर डरकर भागने लगते हैं। ये देखकर सभी लोगों की सांसें अटक जाती हैं। तभी अचानक उन्हें पानी के अंदर से कुछ अजीब सी हलचल सुनाई देती है। ये देखकर एक आदमी डरते हुए पूछता है कि आखिर ये आवाज कैसी है। लेकिन तभी जेफ मुस्कुराते हुए कहता है कि कुछ बड़ा आने वाला है। जेफ के चेहरे की खुशी देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो इसी खतरे का इंतजार कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि नदी की गहराई में एक विशाल एनाकोंडा तेजी से जेफ के लगाए हुए जाल की तरफ बढ़ रहा होता है और अगले ही पल जेफ की लगाई हुई फिशिंग रोड जोर जोर से नीचे की तरफ खींचने लगती है। अब जेफ उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए फिशिंग रोड को मजबूती से पकड़ने लगता है, लेकिन वो विशाल एनाकोंडा इतनी आसानी से जेफ के जाल में फंसने वाला नहीं था। तभी अगले ही पल वो विशाल एनाकोंडा पानी से बाहर आ जाता है। उसका आकार इतना बड़ा और डरावना होता है कि उसे देखकर बोट पर मौजूद सभी लोगों की सांसें अटक जाती हैं। इसी दौरान एनाकोंडा जेफ के हाथ में पकड़ी रस्सी को जोर से खींचता है और जेफ सीधे पानी में जा गिरता है। इसके बाद वो विशाल सांप जेफ को पानी के अंदर इधर उधर पटकने लगता है, लेकिन जेफ इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो किसी तरह तैरते हुए पास में मौजूद एक छोटी बोट पर चढ़ जाता है और एनाकोंडा के जाल की रस्सी उसी बोट से बांध देता है। अब जेफ हाथ में एक नुकीला हथियार लेकर एनाकोंडा पर हमला करने लगता है, लेकिन उसके वार से उस विशाल सांप पर ज्यादा असर नहीं होता। अगले ही पल वो एनाकोंडा जेफ को पकड़ लेता है और बोट के चारों तरफ लिपट कर उसे नीचे पानी में डुबो देता है। दूर खड़े सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि जेफ अब मारा गया, लेकिन तभी अगले ही पल जेफ पीछे से तैरता हुआ वापस बोट पर आ जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब जेफ फिर से पानी में उस एनाकोंडा को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वो विशाल सांप अब पानी में नहीं बल्कि उसके पीछे बोट की छत पर मौजूद है। तभी वो एनाकोंडा सबके सामने अपने मुंह से कैप्टन की लाश को उगल देता है। ये देखकर बोट पर मौजूद सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इसी दौरान वो एनाकोंडा कमरे में बंद सर्कस के 2 लोगों पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से जेफ हाथ में नुकीला हथियार लेकर उस पर हमला कर देता है, जिससे वो विशाल एनाकोंडा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अब वो सीधे जेफ की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जेफ खुद को बचाते हुए उस एनाकोंडा से छिप जाता है, मगर वो विशाल सांप भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसे ढूंढते हुए बोट के अंदर घुस जाता है। वही बोट के अंदर सर्कस के बाकी लोग भी डर के मारे अलग अलग जगह छिपे हुए होते हैं। लकीली वो एनाकोंडा बिल याग और डायना को देख नहीं पाता और उनके ऊपर से रेंगता हुआ खिड़की के रास्ते बाहर निकल जाता है। अब सभी लोग बोट के कोने कोने में छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी दौरान वो एनाकोंडा लोगों को ढूंढते हुए बाथरूम की तरफ पहुंचता है, जहां उसे एक बच्चा और जियाऊ दिखाई दे जाते हैं। उन्हें देखते ही वो तुरंत उन पर हमला कर देता है, लेकिन दोनों किसी तरह खुद को बचाकर वहां से भाग जाते हैं। तभी लेनी भी उनके पास पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो विशाल एनाकोंडा लेनी पर हमला करने वाला होता है, तभी जियाऊ समझदारी दिखाते हुए उसके सिर के सामने एक बड़ा मटका कर देता है और अगले ही पल एनाकोंडा का सिर उस मटके के अंदर फंस जाता है। अब वो विशाल सांप अपना सिर बाहर निकालने के लिए बुरी तरह तड़पने लगता है। इसी अफरा तफरी में वहां रखा केरोसिन और नैल का गैलन नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ एनाकोंडा पूरी तरह बेकाबू होकर यहाँ वहाँ खुद को मारने लगता है और आखिर में वो अपना सिर जोर से बोट पर पटकता है, जिससे मटका टूट जाता है और उसका सिर बाहर निकल आता है। लेकिन आजाद होते ही पीछे से जेफ उसके गले में रस्सी का फदा डाल देता है। अब इससे पहले कि जेफ उस एनाकोंडा को पकड़ पाता, तभी नीचे फैले केरोसिन ऑयल में आग लग जाती है और देखते ही देखते आग पूरी बोट में फैलने लगती है। कुछ ही सेकंड बाद आग बोट में रखे बमों तक पहुंच जाती है और बोट में जोरदार ब्लास्ट होने लगते हैं। तभी अगले ही पल पूरी बोट में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये देखकर बोट पर मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाते हैं, लेकिन जेफ ने एनाकोंडा के गले में रस्सी बांधी हुई थी, जिस वजह से वो वहां से निकल नहीं पाता और आग में झलकर मर जाता है। दूसरी तरफ बाकी लोग किसी तरह तैरते हुए नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं। अपनी जलती हुई बोट को देखकर बिल याग रोने लगता है, क्योंकि अब वो लोग समय पर थाईलैंड नहीं पहुंच सकते थे। वही सर्कस के बाकी लोग बुरी तरह डरे हुए होते हैं, क्योंकि वो जंगल के बीचों बीच फंस चुके थे और अब उनके पास वापस जाने के लिए कोई बोट भी नहीं बची थी। लेकिन लेनी समझ चुकी थी कि इन सब के पीछे असली जिम्मेदार जेफ ही था। लेनी गुस्से में जेफ से कहती है कि उसने इन लोगों की बोट को एक जाल की तरह इस्तेमाल किया और अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये सब लोग इतनी बड़ी मुसीबत में कभी नहीं फंसते। लेकिन जेफ उसकी बात सुनकर भी बिल्कुल नहीं डरता। वो कहता है कि क्या तुम लोगों को अंदाजा भी है कि उसे एक विशाल एनाकोंडा की कीमत कितनी है। वो कहता है कि अगर तुम लोगों ने उसे पकड़ने में मेरा साथ दिया होता तो आज हम सब करोड़पति बन चुके होते। बस फिर क्या था। पैसों का नाम सुनते ही बिल याग की आंखें चमक उठती हैं। वो
तुरंत थाईलैंड जाने का प्लान कैंसिल कर देता है और दौड़कर जेफ के पास आता है। बिल याग कहता है कि वो जेफ के साथ है और पूछता है कि आखिर उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए उन्हें क्या करना होगा। इसके बाद जेफ एक मैप निकालता है और सबको दिखाते हुए कहता है कि अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे तो इस रास्ते से मैं तुम्हें एक दिन के अंदर थाईलैंड पहुंचा दूंगा। ये सुनकर बिल याग और बाकी लोग जेफ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन लेनी को जेफ पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, इसलिए वो उसके साथ जाने से साफ मना कर देती है। तभी अचानक सर्कस टीम की एक लड़की की तबीयत बिगड़ने लगती है। जब बिल याग उसके कंधे को ध्यान से देखता है तब उन्हें पता चलता है कि उसे एक बेहद जहरीली मकड़ी ने काट लिया है, जिसके जहर से वो मर भी सकती थी। ये देखकर जेफ बाकी लोगों से कहता है कि उसके पास ऐसी दवाई है जो उस लड़की की जान बचा सकती है, लेकिन वो दवाई उसकी बोट में रखी हुई है और अगर वो लोग उस लड़की को बचाना चाहते हैं तो उन्हें उसे उसकी बोट तक पहुंचाना होगा। अब लड़की की जान बचाने के लिए ना चाहते हुए भी लेनी जेफ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद सभी लोग जंगल के अंदर सफर शुरू कर देते हैं। कई घंटों तक चलते रहने के बाद जब एक आदमी नदी का पानी पीने लगता है तभी जेफ उसे रोक देता है। जेफ सभी लोगों से कहता है कि इस नदी का पानी भूलकर भी मत पीना। वो बताता है कि इस पानी में ऐसे खतरनाक कीड़े रहते हैं जो पानी पीते समय इंसान के शरीर के अंदर चले जाते हैं और फिर वो कीड़े इंसान के अंदर ऐसी प्यास पैदा करते हैं कि वो पानी पीते पीते खुद को नदी में डुबाकर मार देता है। रास्ते में चलते चलते इन लोगों को भूख लगने लगती है। तब जेफ पास पड़े पत्थरों के बीच से एक सांप पकड़ लेता है। इसके बाद वो उस सांप का जहर निकालता है और फिर ये लोग उसे पकाकर खा लेते हैं। किसी तरह खाना खाने के बाद ये लोग दोबारा अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है और रात में ये लोग पहाड़ की एक सुरंग के अंदर रुक जाते हैं। वहाँ सभी लोग आग जलाकर आराम करने लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ जेफ अकेला बैठा अपने मैप पर बने विशाल एनाकोंडा को देख रहा होता है। तभी उसे वो समय याद आने लगता है जब पहली बार उस विशाल एनाकोंडा ने उस पर हमला किया था। उस समय वो एनाकोंडा जेफ को मारने ही वाला था, लेकिन तभी जेफ समझदारी दिखाते हुए पास रखे एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर छिप जाता है और क्योंकि वो बॉक्स एक ढलान पर रखा होता है इसलिए जेफ उसे धक्का देकर नीचे नदी की तरफ लुढ़का देता है। लेकिन नीचे पहुंचने के बाद जेफ उस बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर बदकिस्मती से वो उसी बॉक्स में फंसकर रह जाता है और काफी समय तक जेफ उसी बॉक्स के अंदर बंद रहता है। इसके बाद बिल याग और उसके साथी वहां पहुंचते हैं। वो रास्ता साफ करने के लिए डायनामाइट से कंटेनर्स उड़ा देते हैं और उसी धमाके की वजह से जेफ उस बॉक्स से बाहर निकल आता है। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ जेफ अभी भी उस मैप को देख रहा होता है। तभी बिल याग उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वो उसी विशाल एनाकोंडा को पकड़ना चाहता है। तब जेफ कहता है कि वो कोई साधारण एनाकोंडा नहीं है बल्कि इस पूरे जंगल का राजा है। वो कहता है कि जंगल का हर जानवर उससे डरता है और उसने अपने जैसे कई विशाल एनाकोंडा तक को मार डाला है। जेफ कहता है कि अगर वो लोग उसे पकड़ने में कामयाब हो गए तो वो रातों रात मिलेनियर बन जाएंगे। बस फिर क्या था। पैसों का नाम सुनते ही बिल याग तुरंत कहता है कि वो भी उस एनाकोंडा को पकड़ने में उसका पूरा साथ देगा। इसके बाद काफी रात हो जाती है और सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन तभी सर्कस टीम के एक आदमी की अचानक किसी अजीब सी आवाज से आंख खुल जाती है। वो उठकर देखता है कि उसका भाई वहाँ मौजूद नहीं है। इसके बाद वो उसे ढूंढते हुए सुरंग से बाहर निकलता है और नदी के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचते ही वो जो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल उसका भाई खुद को नदी के पानी में डुबाने की कोशिश कर रहा होता है। वो आदमी तुरंत उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भाई उसकी एक भी बात नहीं सुनता। तभी उसकी नजर अपने भाई की नाक पर पड़ती है, जहाँ से अजीब से कीड़े बाहर निकल रहे होते हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि उसके भाई ने नदी का पानी पी लिया था और जेफ ने इन्हें पहले ही बताया था कि इस पानी के अंदर मौजूद कीड़े इंसान के शरीर में जाकर उसे ऐसी प्यास देते हैं कि वो खुद को पानी में डुबाने पर मजबूर हो जाता है और अगले ही पल ठीक ऐसा ही होता है। उसका भाई खुद को पानी में डुबाकर मर जाता है। अपने भाई की मौत देखकर वो आदमी बुरी तरह टूट जाता है और रोते हुए वापस सुरंग के अंदर चला जाता है। अगली सुबह सभी लोग फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। कई घंटों तक चलने के बाद आखिरकार ये लोग एक नदी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इन्हें उसी नदी के अंदर से पैदल होकर गुजरना पड़ता। शुरुआत में सभी लोग नदी में उतरने से डर रहे होते हैं, लेकिन कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से मजबूरी में वो नदी के अंदर उतर जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद अचानक एक लड़का नीचे की तरफ इशारा करता है और तभी हम देखते हैं कि इन लोगों को विशाल एनाकोंडा ने चारों तरफ से घेर लिया था। इसी दौरान उनका वही साथी जिसका भाई पिछली रात मरा था डर के मारे सबसे पीछे चल रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से एक विशाल एनाकोंडा उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह जकड़ लेता है। ये देखकर लेनी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि उस एनाकोंडा ने उसकी हड्डियां तोड़ दी होती हैं और अगले ही पल वो उसे पानी के अंदर खींच ले जाता है। ये देखकर बाकी सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी में तेजी से आगे भागने लगते हैं। कुछ देर बाद आखिरकार ये सभी लोग जेफ की बोट तक पहुंच जाते हैं, जहां जेफ अपने वादी
वादे के मुताबिक उस लड़की को एंटीडोट दे देता है जिसे जहरीली मकड़ी ने काटा था। अब यहाँ से थाईलैंड की जमीन भी ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए सभी लोग वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन तभी जेफ उन्हें रोक देता है। दरअसल जेफ इन सभी लोगों को यहाँ तक इसलिए लाया था ताकि वो इन्हें उस विशाल एनाकोंडा के लिए चारे की तरह इस्तेमाल कर सके। जेफ उन सभी लोगों से कहता है कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया है और सबको सही सलामत यहाँ तक ले आया है, लेकिन अब उनकी बारी है और अब उन्हें भी उसका साथ देना होगा। तभी वो छोटा बच्चा जेफ से कहता है कि अगर उसकी मदद उस विशाल एनाकोंडा को पकड़ने से जुड़ी है तो वो लोग उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। ये सुनते ही जेफ तुरंत अपनी बंदूक निकाल लेता है और दूसरी तरफ बिलयाग भी चाकू निकालकर उसका साथ देने लगता है। बिलयाग बाकी लोगों से कहता है कि जेफ जो भी कह रहा है उन्हें उसकी बात माननी होगी, लेकिन लेनी गुस्से में कहती है कि क्या वो लोग पागल हो गए हैं, उस विशाल एनाकोंडा को पकड़ना नामुमकिन है और वो लोग अपनी जान खुद खतरे में डाल रहे हैं। तब जेफ कहता है कि वो सही कह रही है, उस एनाकोंडा को पकड़ना आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं। वो कहता है कि जब वो एनाकोंडा अपने शिकार को खा रहा होगा और उसका ध्यान भटका होगा तभी उसे पकड़ा जा सकता है। इसके बाद जेफ और बिल याग सर्कस टीम के 2 लोगों को रस्सी से बांध देते हैं ताकि उन्हें एनाकोंडा के लिए चारे की तरह इस्तेमाल किया जा सके। ये देखकर वो छोटा बच्चा बिल याग से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, अगर सब लोग मर गए तो उसकी सर्कस में परफॉर्म कौन करेगा। लेकिन ये सुनकर बिल याग जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि क्या इन लोगों ने कभी सोचा नहीं कि कुछ ही सालों में वो अचानक इतना अमीर कैसे बन गया। फिर वो अपनी असली सच्चाई बताता है। वो कहता है कि वो इन्हें थाईलैंड सर्कस दिखाने नहीं ले जा रहा था, बल्कि इनके बॉडी ऑर्गन्स बेचकर पैसा कमाने वाला था और यही उसका असली बिजनेस था। लेकिन अब उसने अपना प्लान बदल दिया है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि इन लोगों के ऑर्गन से भी ज्यादा पैसा वो विशाल एनाकोंडा उसे दिला सकता है। दूसरी तरफ जेफ ने उन 2 लड़कियों को भी बांध रखा होता है और अब वो उनमें से एक लड़की के साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की चालाकी से ऐसा दिखाती है जैसे वो जेफ का साथ देना चाहती हो। जेफ उसकी चाल समझ नहीं पाता। वो लड़की धीरे धीरे उसके करीब आती है और उसके बालों में हाथ फेरने लगती है, लेकिन मौका मिलते ही वो जेफ की पॉकेट से बंदूक निकाल लेती है और सीधे उसी पर तान देती है। अब जैसे ही वो लड़की जेफ को गोली मारने की कोशिश करती है तभी बंदूक नहीं चलती क्योंकि उसे उसका लॉक खोलना नहीं आता था। ये देखकर जेफ गुस्से में उससे बंदूक छीन लेता है और उसी लड़की पर तान कर उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी लेनी खुद को आजाद कर लेती है और पीछे से आकर शीशे के नुकीले टुकड़े से जेफ के पेट पर हमला कर देती है। अब जेफ गुस्से में लेनी को जोर से धक्का देकर पीछे गिरा देता है, लेकिन तभी दूसरी लड़की भी जेफ पर हमला कर देती है और पीछे से लेनी उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करने लगती है। इसी हाथापाई के बीच अचानक गोली चल जाती है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि गोली आखिर किसे लगी थी। दूसरी तरफ हम उन 2 आदमियों को देखते हैं जिन्हें बिल याग और जेफ ने एनाकोंडा के लिए चारे की तरह बांध रखा था। वो दोनों डर के मारे बुरी तरह कांप रहे होते हैं। कुछ देर बाद एक विशाल एनाकोंडा धीरे धीरे उन्हीं की तरफ बढ़ने लगता है। वही दूर खड़ा बिल याग मजे से ये सब देख रहा होता है। दरअसल वो इंतजार कर रहा था कि जैसे ही एनाकोंडा उन लोगों पर हमला करेगा वो रस्सी खींचकर उसे जाल में फंसा लेगा। लेकिन बिल याग को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके ठीक ऊपर एक दूसरा विशाल एनाकोंडा उसकी तरफ बढ़ रहा है। अब इससे पहले कि बिल याग उसे देख पाता, वो विशाल सांप उस पर हमला कर देता है और उसे अपने साथ उठा कर ले जाता है और उसी दौरान बिल याग के हाथ से रस्सी छूट जाती है, जिसकी वजह से जाल नीचे गिर जाता है और चारे की तरह बंधे दोनों आदमी उसके अंदर सुरक्षित हो जाते हैं। दूसरी तरफ जेफ उस लड़की को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से लेनी एक बड़ी लकड़ी उठाकर जेफ के सिर पर मार देती है, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद दोनों लड़कियां भागते हुए अपने साथियों के पास पहुंचती है और उन्हें जाल से आजाद कर देती है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ ही देर बाद जेफ को होश आ जाता है और वो गुस्से में उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक विशाल एनाकोंडा वहां आ जाता है और जेफ को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। ये देखकर बाकी लोग तुरंत वहां से भागने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि सर्कस टीम की एक लड़की ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। दरअसल थोड़ी देर पहले हाथापाई के दौरान जो गोली चली थी वो उसी लड़की को लगी थी। कुछ देर बाद वो लड़की उन्हीं लोगों के सामने दम तोड़ देती है। अब बचे हुए 3 लोग अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से जेफ की बोट में बैठते हैं और नदी के रास्ते वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक पीछे से जियाऊ के कंधे पर कुछ आकर लगता है। जब वो उसे निकाल कर देखता है तब उसे पता चलता है कि वो एक बेहोशी का इंजेक्शन था और कुछ ही सेकंड बाद जियाऊ बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। दरअसल जियाऊ पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि जेफ होता है, यानी वो उस एनाकोंडा के हमले से भी बच गया था और उसने उस सांप का सिर काटकर उसे मार डाला था। इसके बाद जेफ उन तीनों लोगों को पकड़ लेता है और उन्हें फिर से एनाकोंडा के चारे की तरह बांध देता है। वो उनके चारों तरफ तेज धार वाली लोहे की तार लगा देता है और वहाँ खून भी छिड़क देता है ताकि एनाकोंडा जल्दी वहाँ पहुँचे। इसके बाद जेफ जाल की रस्सी पकड़कर थोड़ी दूरी पर जाकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद कई विशाल एनाकोंडा
खून की गंध सूंघते हुए धीरे धीरे उन तीनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर उन तीनों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अब उन्हें अपनी मौत बिल्कुल सामने दिखाई दे रही थी। अब वो सभी विशाल एनाकोंडा धीरे धीरे उन तीनों के काफी करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी अचानक एक बार फिर पूरे जंगल में जानवर और पक्षी जोर जोर से आवाजें निकालते हुए भागने लगते हैं, और ये देखकर वहाँ मौजूद बाकी सभी एनाकोंडा भी डर कर एक एक करके पीछे हटने लगते हैं। लेकिन उनमें से एक एनाकोंडा अभी भी वहीं रुका रहता है और उन तीनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी अगले ही पल वहाँ क्रिम्सन एनाकोंडा आ जाता है और आते ही वो उस दूसरे एनाकोंडा पर हमला कर देता है और एक ही झटके में उसे मार डालता है। अब पहली बार हम उस विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा को ठीक से देख पाते हैं। उसका आकार बाकी सभी सांपों से कई गुना बड़ा और बेहद खतरनाक होता है। उसे देखकर उन तीनों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ दूर खड़ा जेफ उसे देखकर खुशी से मुस्कुराने लगता है। दरअसल वो इसी पल का इंतजार कर रहा था। अब वो विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा उन तीनों के चारों तरफ लिपट जाता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उन्हें खाने ही वाला होता है। लेकिन तभी जेफ अचानक जाल की रस्सी छोड़ देता है और वो विशाल एनाकोंडा जाल में फंस जाता है। इसके बाद वो खुद को छुड़ाने के लिए बुरी तरह तड़पने लगता है। वो पूरी ताकत लगाकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो आजाद नहीं हो पाता तब वो अपने तेज दांतों से जाल की रस्सी काट देता है। हालांकि जाल की कुछ रस्सियां अभी भी उसकी बॉडी में फंसी हुई होती हैं। इसीलिए जेफ रस्सी को मजबूती से पकड़कर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है। जेफ उसे रोकने की कोशिश में दो पेड़ों के बीच फंस जाता है और अब वो वहां से बाहर भी नहीं निकल पाता। तभी मौका मिलते ही क्रिम्सन एनाकोंडा उसकी तरफ बढ़ता है और उसे बुरी तरह जकड़ लेता है। दूसरी तरफ वो तीनों भी अपनी आंखों से ये सब देख रहे होते हैं और डर के मारे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जेफ के बाद अगली बारी उन्हीं की होगी। ये लोग हर तरह से खुद को आजाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जाल से बाहर नहीं निकल पाते। तभी वो छोटा बच्चा अपने दांतों से रस्सी काटना शुरू कर देता है। काफी कोशिशों के बाद वो रस्सी का थोड़ा हिस्सा काट देता है, लेकिन अभी भी कुछ रस्सी बाकी थी। अब वो अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी काटने लगता है, यहाँ तक कि उसके दांतों से खून निकलने लगता है। दूसरी तरफ क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ को जोर जोर से दबाने लगता है और उसकी हड्डियां तोड़ देता है। इसके बाद वो विशाल सांप जेफ को भी जिंदा निकल जाता है। इसी दौरान वो छोटा बच्चा आखिरकार रस्सी तोड़ने में कामयाब हो जाता है और बाकी दोनों को भी आजाद कर देता है। इसके बाद ये तीनों तेजी से नदी की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन जेफ को खाने के बाद अब वो विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा इनके पीछे पड़ चुका था। वो दोनों डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, जबकि वो छोटा बच्चा पास पड़े एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर जाकर छिप जाता है। लेकिन तभी वो विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा उसे देख लेता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर बच्चा पूरी ताकत लगाकर उस बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ का दरवाजा बंद होता है। अब वो जोर जोर से चिल्लाकर जियाऊ और लेनी को मदद के लिए बुलाने लगता है। दूसरी तरफ क्रिम्सन एनाकोंडा भी अब धीरे धीरे उसके काफी करीब पहुंच चुका था। अब इससे पहले कि वो विशाल सांप उस बच्चे को मार पाता, तभी बाहर से जियाऊ जोर से कंटेनर का दरवाजा तोड़ देता है और बच्चे को बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद ये तीनों फिर से अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं, लेकिन ये पूरा जंगल उसी क्रिम्सन एनाकोंडा का था और इस जंगल में रहकर उससे बचना लगभग नामुमकिन था। इसीलिए कुछ दूर जाकर ये लोग फिर से एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन तभी थोड़ी दूरी पर वो विशाल एनाकोंडा इन्हें देख लेता है और तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब ये तीनों खड़े होकर अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि इन्हें पता चल चुका था कि अब वो लोग नहीं बच पाएंगे। लेकिन जैसे ही वो विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा अपना बड़ा मुंह खोलकर उन पर हमला करने वाला होता है, तभी अचानक एक तेज नुकीली लोहे की तार उसके सिर को बीच से काट देती है। दरअसल ये वही जाल था जो जेफ ने पहले से बिछाया हुआ था और इसी के साथ उस विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा का आखिरकार अंत हो जाता है। ये देखकर उन तीनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो मौत के इतने करीब आ चुके थे। इसके बाद वो लोग कुछ देर तक उस विशाल एनाकोंडा की बॉडी को देखते रहते हैं और फिर जल्दी से उस जंगल को छोड़कर वहां से निकल जाते हैं।